अगर आप या आपके परिवार में कोई भी ईपीएस 95 पेंशनर है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन को लेकर अलग अलग खबरें वायरल हो रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि सरकार ने मंजूरी दे दी है, तो कहीं बताया जा रहा है कि अगले महीने से 7500 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। आखिर सच्चाई क्या है? सरकार का नया अपडेट क्या है? क्या सच में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ने वाली है, और यदि बढ़ती है तो किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा? आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ज्ञान में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ईपीएस 95 क्या है। ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम वर्ष 1995 में शुरू की गई थी। यह योजना ईपीएफओ के अंतर्गत आती है और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन देने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत लाखों पेंशनर कई वर्षों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अब बात करते हैं 7500 पेंशन मांग की। पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनर संगठन और विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 बहुत कम है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, इलाज और रोजमर्रा के खर्च भी बढ़ चुके हैं, इसलिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए भी दिया जाए। यही मांग लंबे समय से सरकार के सामने रखी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार ने 7500 रुपये पेंशन मंजूर कर दी है? इसका जवाब है अभी तक नहीं। हाल में सरकारी जवाबों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन को लेकर अभी अंतिम मंजूरी जारी नहीं हुई है। सरकार ने जरूर कहा है कि यह विषय वित्तीय प्रभाव और पेंशन फंड की स्थिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस मुद्दे पर चर्चा लगातार जारी है। विभिन्न कर्मचारी संगठन, सांसद और सांसदीय समितियां भी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दे चुकी है। कई रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि सरकार इस विषय की समीक्षा कर रही है, लेकिन समीक्षा और अंतिम मंजूरी दोनों अलग अलग बातें हैं। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक 7500 रुपये पेंशन लागू नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई फर्जी लेटर और फर्जी नोटिफिकेशन भी वायरल हुए थे, जिनमें दावा किया गया कि मई से या किसी तय तारीख से 7500 रुपये पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसे दावों को लेकर स्पष्ट किया गया है कि आधिकारिक मंजूरी जारी नहीं हुई है, इसलिए किसी भी वायरल मैसेज पर भरोसा करने से पहले ईपीएफओ या सरकार की आधिकारिक सूचना जरूर देखें। अब सवाल यह है कि यदि भविष्य में 7500 रुपये पेंशन मंजूर होती है तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? इसका सीधा लाभ उन लाखों पेंशनर्स को मिलेगा जो वर्तमान में बहुत कम पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और महंगाई के बीच उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन अभी यह केवल प्रस्ताव और मांग के स्तर पर है, लागू योजना नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल में सामाजिक सुरक्षा ढांचे के तहत नए एपीएस 2026 नियम लागू किए गए हैं, लेकिन इससे यह नहीं माना जाना चाहिए कि न्यूनतम पेंशन स्वतः 7500 रुपये हो गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि में अभी आधिकारिक बदलाव घोषित नहीं किया गया है। तो अब पेंशनर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसी भी वायरल खबर पर तुरंत विश्वास न करें, केवल ईपीएफओ और भारत सरकार की आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। यदि सरकार की ओर से 7500 रुपये पेंशन को मंजूरी मिलती है तो उसका नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद ही नई राशि लागू होगी। फिलहाल जो सबसे बड़ा अपडेट है वह यही है कि 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग लगातार बनी हुई है। इस पर चर्चा और समीक्षा जारी है, लेकिन अभी तक
इसकी आधिकारिक मंजूरी घोषित नहीं हुई है। इसलिए यदि कोई यह दावा करता है कि 7500 रुपये पेंशन शुरू हो गई है, तो ऐसे दावे की पुष्टि आधिकारिक स्रोत से अवश्य करें। दोस्तों, इस विषय पर जैसे ही सरकार या ईपीएफओ की ओर से कोई नया आधिकारिक आदेश या नोटिफिकेशन जारी होगा, सबसे पहले आपको उसी की जानकारी हमारे चैनल पर दी जाएगी। इसलिए वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली अपडेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।